अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आ गई है। ये एक ऐसा अखबार है जो अमेरिकी अखबार है, एक ऐसा अखबार है जिसने हमेशा अमेरिका के इंटरेस्ट की बात की है, अमेरिका के फ़ायदे की बात की है। वो अखबार ईरान के बारे में इतनी बड़ी बात कह गया, मैं खुद हैरान हो गया। उसकी वजह क्या है नाजरीन? क्योंकि हकीकत अब छुप नहीं सकती। बड़े बड़े ऐसे मीडिया आउटलेट्स जो इसराइल के हक़ में बात करते थे, अमेरिका के हक़ में बात करते थे, उन्होंने अब अमेरिका मुखालिफ बयानिया अपना लिया है, क्योंकि हकीकत इतनी अयां हो चुकी है। थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू यूट्यूब, फेसबुक, आप लोगों का शुक्रिया कि अब अखबारों को, बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स को हकीकत बताना पड़ रही है। मेरे पास एक तो ये खबर है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरान के जंगी सलाहियत के बारे में क्या कहा है। उसने पूरी एक रिपोर्ट तैयार की है कि ईरान के पास कौन कौन से हथियार हैं, जंग होती है जो कि होने जा रही है, और साथ में उन्होंने एक और ख़बर भी दे दी है खामनाई के हवाले से कि आयतुल्लाह खामनाई ने ईरान को बाकायदा जंग का हुक्म दे दिया। एक तो है ना हमला, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। इसराइल ने हमला किया ईरान की सिफारत खाने पे, ईरान ने बदला लेने के लिए एक हमला कर दिया इसराइल पर। इसराइल किसी भी वक्त हमला कर सकता है ईरान पे उस बदले का बदला लेने के लिए, ठीक है। लेकिन एक होती है बाकायदा जंग जिसमें फिर बदले बुदले नहीं होते, फिर आपने मारना है और जी भर के मारना है। न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने हुक्म दे दिया है ईरानी मिलिट्री को कि वो फुल स्केल जंग, फुल स्केल वॉर की तैयारी करे। इजराइल हमला करता है नहीं करता, हम इजराइल पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। तो यह है आज की सबसे बड़ी खबर। उसकी जो डिटेल है न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की, उसको मैं मुख्तसर करके आपके सामने थोड़ी देर में रखने जा रहा हूं। एक हो गया, अब आते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर। दोस्तों, आज की इसराइल के अंदर आज सफ़े मातम बिछी हुई है। उसकी वजह ये, इसराइल के पास है एयर सुपरियॉरिटी, यानी उसके पास जो है वो एयर कॉम्बैक्ट, उसके पास जहाज़ हैं, उसके पास जो है वो एयर सुपरियॉरिटी है। वो अपने जहाज़ों के ज़रिए जब जी चाहता है लबनान पे हमला कर दिया, शाम पे हमला कर दिया, गज़ा पे तो कर ही रहा है। अब अल्लाह की तरफ से अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। लबनान, हमास और शाम, ये किसी भी तरह से इसराइल की एयर सुपरियॉरिटी का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। डेफिनेटली इनके पास वो तैयारी ही नहीं है। ईरान के पास है, लेकिन ईरान दूर बैठा है। अभी हुआ क्या? अल्लाह की तरफ से जो इसराइली पायलट्स हैं जो पिछले 1 साल से मासूम गज़ा के लोगों पे बमबारी कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं, आप जान के हैरान होंगे, उन्होंने खुदकुशियां शुरू कर दी हैं। ये देखिए ना, हम तवक्को भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह ताला यहां से मारेगा इनको। और देखिए एग्जैक्टली वही होने जा रहा है। आज एक पायलट है जो कि इनका सबसे बेहतरीन पायलट था इसराइल का, उसकी फ़ोटो भी आ चुकी हुई है। उसने खुदकुशी की है। उसने अपने आखिरी नोट में क्या लिखा है मैं आपको वो भी बताऊंगा। दोस्तों, ये है आज की तीसरी बड़ी खबर। अच्छा, फ्रांस इसराइल को पड़ गया, बड़ी बड़ी मेरे लिए हैरानी की बात थी। और इसराइल को फ्रांस ने जंगली और वहशी कह दिया। ये बड़ी बात है। फ्रांस एक ऐसा मुल्क, और फ्रांस का सदर मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन, जो कि कुरान की बेहरमती करता था, पता नहीं क्या उसके दिमाग को घुमा है, क्या हुआ है उसको कि वो इसराइल के मुखालिफ हो चुका है। इस वक्त यूरोप के अंदर बरतानिया या फिर यूं कह लें कि जर्मनी, ये 2 ऐसे ममालिक हैं जो खुल के इसराइल की सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं कर रहा, इटली भी नहीं कर रहा। लेकिन फ्रांस एक ऐसा मुल्क है जो बाकायदा मुखालिफत कर रहा है इसराइल की। तो फ्रांस के सदर ने, उससे सवाल हुआ कि इसराइल जो है वो दुनिया के अंदर इंसानियत की बका की जंग लड़ रहा है। तो उसका जवाब बड़ा मज़ेदार था। उसने कहा कि ये कौन सी इंसानियत की जंग है जिसके लिए खुद इसराइल को हैवान बनना पड़ गया। बारबेरियनिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इसराइल के लिए फ्रांस के सदर ने। और सिफारती सतह पे, डिप्लोमेटिक सतह पे इतनी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की जाती। ये बहुत बड़ा हमला होता है सिफारती तौर पे अगर किसी मुल्क का सदर किसी और मुल्क के लिए ऐसा जुमला अदा कर दे। तो ये आज की एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी नाज़रीन, ये आपको बताऊंगा। यमनियों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया जनाब, यमनियों ने कमाल कर दिया। यमनियों ने एक नया रिकॉर्ड, यमनी फौज की बात कर रहा हूं, इसराइल की जो उन्होंने फैंटी लगाई है उसमें उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वो रिकॉर्ड क्या है मैं इंशाल्लाह वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। आखिरी खबर आपको दूंगा मैं, वो है थॉड। अमेरिका ने इसराइल को थॉड मिसाइल सिस्टम दिया, दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। कहा यह जा रहा था कि अब इसराइल का जो दिफा है वो नाकाबिल तस्खीर हो चुका है, इसे कोई इंडिस्पेंसिबल हो चुका हुआ है। लेकिन ईरान ने इसका तोड़ निकाली है। उस तोड़ के बारे में मैं आपको आगाही देने जा रहा हूं। तो मैं आपको खबरों की तफसील बताता हूं, अगले 4-5 मिनट में आप खबरों की तफसील सुन लेंगे। रिक्वेस्ट आपसे ये है हमेशा की तरह कि ये खबरें आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर
पर, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं मिलती है। लिहाजा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो चलता जाएगा और मैं आपको इस हवाले से आगाह करता रहूंगा। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आपको बताता हूं। उसने कह दिया जनाब, ईरान के पास एक ऐसी चीज़ है जो किसी और के पास नहीं है। इसका जिक्र मैंने पहले किया था, लेकिन जब मगरिब इसको खुद ओन कर ले, इसको एक्सेप्ट कर ले, तो बात बढ़ जाती है। न्यूयॉर्क टाइम्स का ये जुमला सुनिएगा, कहते हैं इफ इजराइल अटैक्स सेंसिटिव टारगेट्स इन ईरान, अगर इसराइल ने ईरान के हसास इलाकों को निशाना बनाया, ईरान विल कट ऑफ ऑयल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द मिडिल ईस्ट। द न्यूयॉर्क टाइम्स, ईरान जो है वो तेल की सप्लाई जो पूरे मशरिक वस्ता से पूरी दुनिया में जाती है उसको रोक देगा। मैंने पहले बताया था आपको कि ईरान के जो ईरान के बॉर्डर के साथ समंदर है वो है बहरे हुर्मज़। बहरे हुर्मज़ वो इलाका है, वो समंदरी रास्ता है जहां से दुनिया भर की तिजारत और बिलखसूस ऑयल की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो होती है। अगर सिर्फ और सिर्फ ईरान बहरे हुर्मज़ को बंद कर देना तो दुनिया रुक जाएगी एक तरह से। ईरान के पास इतना बड़ा हथियार है, भले उस तरह के मिसाइल, एटम बॉम्ब भी अब तो खैर है, लेकिन भले उस तरह के हथियार नहीं, लेकिन इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ईरान के पास। आगे वो क्या कहता है, इफ Israel inflicts significant harm on Iran, the response under the consideration include a barrage of 1000 ballistic missiles। ये बात मैंने आपको याद है, मैंने 2 दिन पहले की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको कंफर्म कर दिया, इसलिए कहता हूँ भाई की खबरें सच्ची होती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि अगर ईरान पर हमला हुआ, बहरे हुर्मज़ तो कटेगी ना, अगर ईरान पर हमला हुआ तो कहता है a barrage of 1000 ballistic missiles is ready, यानी 1000 मिसाइल ईरान के इसराइल की मुंह की तरफ किए हुए उसने, और वो इतना मारेगा कि याद आ जाएगी नानी इसराइल को। ये बिल्कुल खबर मैंने आपको 3 दिन पहले दी थी, आज न्यूयॉर्क टाइम्स इसको रिपोर्ट कर रहा है। Escalated attacks by resistance groups in the region and the disruption of the flow of global energy supplies and shipping moving through the Persian Gulf and Strait of Hormuz, Iranian officials to the New York Times। लेकिन जनाब न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात की तस्दीक कर दी, जो भाई बता रहा था वो बिल्कुल ठीक बता रहा था। आगे आए, अब मैं बाकी खबरों की आपको डिटेल्स दे देता हूँ। अच्छा, एक खबर और भी दी है, वो मेरे ख्याल है वो न्यूयॉर्क टाइम्स की ही है, हाँ बल्कि नहीं, वो ईरानियन मिलिट्री ऑफिशियल की खबर है। वो कहते हैं कि हमारे पास अमेरिकन थॉड सिस्टम को हराने के लिए खैबर 1 था। मैंने आपको पहले वीलॉग में बताया था, खैबर शिकन के नाम से एक मिसाइल है जिसने जो हमला इसराइल पे हुआ था पिछले दिनों ईरान की तरफ से, उसमें खैबर शिकन का इस्तेमाल किया गया था, जो कि ईरान के और अमेरिका के एरो 2 एरो 3 डिफेंस सिस्टम को बाईपास करते हुए गया। अब खबर ये आई है कि खैबर शिकन 2 का कामयाब तजुर्बा ईरान ने कर लिया है, जिसके सामने थॉड कुछ भी नहीं है। तो ये एक और इंटरेस्टिंग खबर है नाजरीन, जो कि मैं आप तक पहुंचाना चाहता था, मैंने पहुंचा दी है। अच्छा जनाब, न्यूयॉर्क टाइम्स ये भी कह रहा है कि ईरान इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर विद इजराइल। ईरान जो है वो जंग के लिए तैयार हो चुका है, इजराइल से जंग करने को तैयार हो चुका हुआ है। अच्छा जनाब, यमनियों ने पिछले 2 महीनों में 103 हमले किए और 150 के करीब उन्होंने जो शिप्स थी, बहरी जहाज थे जो कि अमेरिका और इसराइल के थे, वो उन्होंने डबोए हैं। कहा यह जा रहा है किसी भी फौज की जानिब से ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर इतने हमले करने का। तो यमनियों ने न सिर्फ रिकॉर्ड कायम किया है, बल्कि उन्होंने जहां जहां इंसानियत बसती है नाजरीन, उनका दिल भी उन्होंने खुश जो है वो कर दिया है। इस पायलट ने गज़ा और लबनान पर इतनी बमबारी की कि दिल बर्दाश्ता हो गया, इसका अपना दिमाग जो है फटने वाला हो गया था। इसने अपने सुसाइड नोट में भी लिखा है कि वो अब मजीद मासूम बच्चों पे बमबारी नहीं कर सकता, इसने खुदकुशी कर ली है। और मैं पहले वाले व्लॉग्स में आपको बता चुका था कि इसराइली मिलिट्री के अंदर, फौजियों के अंदर भी अब खुदकुशी का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। आखिर में एक गुड न्यूज़, पाकिस्तानी जो मुझे देख रहे हैं, भारत पाकिस्तान से भी देख रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जितने भी फ़लस्तीनी यहाँ पे पढ़ते हैं, पाकिस्तान में बहुत फ़लस्तीनी बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए मुफ्त तालीम का थ्रू आउट यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल सब जगह से मुफ्त तालीम का ऐलान कर दिया, जो कि अच्छी खबर है। इसके साथ ही नाजरीन अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।